Hello everyone. Today we will discuss time dilation is a real effect या experimental verification of time dilation. यानी कि एक्चुअल में टाइम डायलेशन है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी कि टाइम डायलेशन कुछ पार्टिकल शो करते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो टाइम डायलेशन इज ए रियल इफेक्ट या इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. ठीक है, तो उसके लिए हम एक म्यू मैसॉन का एग्जांपल लेते हैं. किसका एग्जांपल लेते हैं? म्यू मैसॉन का एग्जांपल लेते हैं. म्यू मैसॉन. जो म्यू मैसॉन है ये लगभग अर्थ से 10 किलोमीटर अबव, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर अबव पे डेवलप्ड होता है. और ये जो जब डेवलप्ड होता है और अर्थ की तरफ आता है, तो अर्थ की तरफ आते आते जो इसका लाइफ टाइम है वो है, इसका लाइफ टाइम 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड. तो लाइफ टाइम 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है. अर्थ 10 किलोमीटर ऊपर, हमने अर्थ से सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर इसे डेवलप किया, वहां से ये अर्थ की तरफ आता है. अर्थ की तरफ आने में वो कितना टाइम लेता है? 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड. और अर्थ के सरफेस पर आकर वो एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, डीके हो जाता है इसका. ठीक है, और जो ये चलता है इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2.994 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये अर्थ की तरफ चलता है. तो इसका टोटल लाइफ टाइम कितना हो गया? 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड. और कितनी वेलोसिटी चलता है? 2.994 इंटू 10⁸ सेकेंड. तो हेयर फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या टाइम डायलेशन इज ए रियल इफेक्ट, इसके लिए आप क्या करोगे? हेयर वी कंसीडर केस ऑफ म्यू मैसॉन which are formed above the 10 kilometer from the earth surface. The lifetime of mu meson is 2.2 into 10⁻⁻6 second. 2.2 into 10⁻⁻6 second. After which is decay into electron and 2 neutron. In their lifetime, the mu meson travel with a velocity 2.994 into 10⁻⁸ second. Then the distance travel by it. तो डिस्टेंस कितनी होती है आपकी? वेलोसिटी इंटू टाइम. ये तो कितनी डिस्टेंस चला इस वेलोसिटी से इतने टाइम में, इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 2.994 इंटू 10⁸ इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻6. तो जब ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो तो लगभग आती है 600 मीटर. कितनी आती है? 600 मीटर. यानी कि डिस्टेंस कितनी चला? 600 मीटर. लेकिन अभी तो हम बात कर रहे थे कि ये कहां डेवलप्ड हुआ? 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. और अर्थ पर पहुंचकर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, डीके हो गया इसका. तो इसका मतलब ये एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी चल के आया? 10 किलोमीटर. तो यहां पर क्या हो गया इसका? ये डिस्टेंस कितनी चल रहा है इसके? मैथमेटिकली कितनी डिस्टेंस चल रहा है? 600. और एक्सपेरिमेंटली जो देखा तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है? 10 किलोमीटर. इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं. वो चेंजेस क्या हुए हैं? वो चेंजेस हम किससे कैलकुलेट करेंगे? टाइम डायलेशन से. तो नाउ क्वेश्चन may arise how mu meson travel a distance of 10 किलोमीटर. मतलब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज हो गया कि ये जो म्यू मैसॉन है कितनी डिस्टेंस चला? 600 मीटर, जो हम मैथमेटिक कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो देख रहे हैं अर्थ के 10 किलोमीटर सरफेस पर डेवलप्ड हुआ, अर्थ तक आया, अर्थ पर आने के बाद डीके हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला? सिर्फ 10 किलोमीटर. तो फिर क्वेश्चन अराइज हो गया यहां पर कि ये म्यू मैसॉन कैसे ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. इसका मतलब म्यू मैसॉन कहीं ना कहीं यहां पर टाइम डायलेशन को अप्लाई कर रहा है. म्यू मैसॉन पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है? टाइम डायलेशन. उसका टाइम जब वो लगभग इस वेलोसिटी से चल रहा है
2.994 इंटू 10⁸ सेकेंड। और ये किसके बराबर है? ये लगभग बराबर है 0.998 सी। किसके बराबर है? 0.998 सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से स्लाइटली कम है, बहुत थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट को अप्लाई कर रहा है? टाइम डायलेशन के इफेक्ट को। यानी कि इसका टाइम जो है, इसका लाइफ टाइम जो है, एक्चुअल लाइफ टाइम कितना? टी नॉट इतना, और इसका एपरेंट टाइम जब इतनी वेलोसिटी चल रहा है तो इसका टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। Hence, this paradox is resolved by considering the case of time by considering the case of time dilation। ये जो पैराडॉक्स आया, ये जो डिफरेंस डेवलप हुआ कि वो डिस्टेंस 600 मीटर चल रहा है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जो अर्थ 10 किलोमीटर चल के आ रहा है, ये डिफरेंस जो आया 400 मीटर का, ये किससे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं हम? टाइम डायलेशन से। फॉर इट वी कंसिडर the proper life time of mu meson is 2.2 into 10⁻⁶ second. So that is T naught equal to 2.2 into 10⁻⁶ second. According to time dilation T इक्वल टू कितना होता है आपका? T नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि जो टाइम में चेंजेस आए हैं उसके इस वेलोसिटी के कारण, क्योंकि वो इस वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए उसके टाइम में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। जो टाइम है वो टाइम क्या होगा? इंक्रीज करेगा जब वो कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट से पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन। तो हम उसका एक्चुअल टाइम जो एपरिंग टाइम है, कितना टाइम इंक्रीज हुआ, वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जब कैलकुलेट किया T इक्वल टू T नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी? 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन √1 माइनस बी की वैल्यू 2.994 इंटू 10⁻⁸ अपॉन सी 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। माइनस कहां से आ गया? ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो T इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.063। फिर से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा T इक्वल टू 3.49 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। तो इसका टाइम कितना इंक्रीज हो गया? देखो यहां पर कितना था पहले, इसका टाइम जो था, जो लाइफ टाइम है 2.2 इंटू 10⁻⁶ टाइम इसका एक्चुअल लाइफ टाइम है। जितनी देर वो जिंदा रहा, जितनी देर वो उसका डीके नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, इस टाइम के बाद ये एक्चुअल टाइम हो गया। लेकिन एक्चुअल में वो इस वेलोसिटी से चल रहा था, उसका टाइम जो एपरेंट टाइम है, जो हमें दिखाई दे रहा, कितना हो गया उसका एपरेंट टाइम? 3.49 इंटू 10⁻⁻। अब हमने क्या किया? अब हम फिर से इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर, तो आपका अब नाउ डिस्टेंस travel by it, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है इसकी? 2.994 इंटू 10⁸ इंटू, अब टाइम कितना आ गया इसका? 3.49 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। तो अब हम जब डिस्टेंस देखते हैं तो लगभग कितनी आती है ये? आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.4 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस उसी डिस्टेंस के बराबर आई जो म्यू मेसन एक्चुअल में चल रहा था, जो म्यू मेसन एक्चुअल में चल रहा था। यानी कि यहां पर म्यू मेसन
एक्सपेरिमेंटली उतनी ही डिस्टेंस चल रहा है जितनी जब टाइम डायलेशन अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो टाइम डायलेशन को एक्चुअल में शो कर रहे हैं। तो इससे यहां से क्या प्रूव होता है कि हाँ, टाइम डायलेशन इज ए रियल इफेक्ट और इट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन, क्योंकि हमने म्यू मैसन का केस लेके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल की एक्चुअल में जो म्यू मैसन 10 किलोमीटर से चल के अर्थ सरफेस तक आ रहा है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी चल रहा है, वो 10 किलोमीटर। वो कब आ रही है, जब हम उस पर टाइम डायलेशन अप्लाई कर रहे हैं। इट मींस टाइम डायलेशन इज ए रियल इफेक्ट। तो ये ऑल अबाउट था टाइम डायलेशन इज ए रियल इफेक्ट। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।